स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर JW ऑथेंटिकेशन का कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए। JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, नीड या थ्योरेटिकल पार्ट जिसको बोलते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो हम डाले थे, कोशिश किए थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और आज हम लोग उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको इसलिए हम इसको 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, और इसमें कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए कोड हम पहले से लिख के रखे हुए कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि फिर नहीं करेंगे तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। और लेकिन कोड को एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा कोड किस लिए है। थोड़ा बहुत फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि JWT ऑथेंटिकेशन होता क्या है। तो JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। इट इज एन ओपन सोर्स RFC 7519, एक ओपन स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, सोर्स नहीं, ओपन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका कोड है for securely transmitting information between parties and JSON object. This information can be verified and trusted because it is digitally signed using the secret or a public private key pair. Actually देखो होता क्या है कि जब भी आपको लॉगिन करना होता है तो लॉगिन करते समय आपको क्या करना पड़ता है, आपको आईडी पासवर्ड देना पड़ता है। आप आईडी पासवर्ड देते हैं, वहां जाता है, फिर वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के बाद फिर उसको ऑथेंटिकेट करता है। तो ये इसमें प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बार बार अगर आपको आईडी पासवर्ड डालना जब पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए JWT ऑथेंटिकेशन का एक सिस्टम डाला गया, क्योंकि देखो जब वेब एपीआई होता है तो वेब एपीआई जब हम लोग बनाते हैं तो वेब एपीआई में क्या होता है कि जनरली उसका कोई फ्रंट एंड तो होता नहीं है। फ्रंट एंड तो आप अलग अलग एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे आप वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं, अलग अलग तरह का एप्लीकेशन बनाते हैं, और उससे आप कनेक्टिविटी किससे करते हैं, वेब एपीआई से। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप जब भी उस पर काम करने जाएंगे तो बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल ऐप होता है तो फेसबुक में एक बार लॉगिन कर लिए, आपको हर बार फेसबुक खोलने के बाद थोड़ी इसमें लॉगिन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है ना। उसमें एक बार आप लॉगिन करते हैं, वो आपका सेव हो जाता है, फिर जब भी खोलते हैं ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। आखिर ये कैसे हो पाता है? कोई बहुत सारे ऐसा वेबसाइट इसमें एक बार लॉगिन कर लिए, जब भी खोलिए, जब तक लॉग आउट नहीं करते तब तक क्या रहता है, जब भी खोलिए ऑलरेडी लॉगिन मिलता है। ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है JWT ऑथेंटिकेशन के थ्रू। उसमें होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप खोलते हैं तो आपके पास जो भी आपका क्या है, जो भी आपके पास बोल सकते हैं आपके पास ऑथेंटिकेशन है, आईडी पासवर्ड डाले, लॉगिन कर लिए, जैसे ही लॉगिन करते तो क्या करता है, एक टोकन बना के आपके डिवाइस में भेज देता है, और दोबारा जब भी उस डिवाइस से उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खोला जाता है तो वो टोकन वापस चला जाता है, और वो सिर्फ टोकन ऑथेंटिकेट होता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देना पड़ता है। समझ में आया? तो वही काम जैसे इसको हम डिटेल्स में हम बताए भी हुए हैं, पीछे वाला वीडियो कोई देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आज के डेट में जितना ही मॉडर्न एप्लीकेशन है और इसमें जो वेब एपीआई बन रहा है उसमें JWT टोकन ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है। तो इन ASP.NET वेब एपीआई JWT ऑथेंटिकेशन इज द मॉडर्न स्टेटलेस वे टू ऑथेंटिकेट यूजर सिक्योरली rather than using cookies और सेशन स्टेट ऑन द सर्वर। देखो स्टेटलेस का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस का मतलब ये होता है एक बार आपका काम हुआ और सर्वर से क्या होता है, कनेक्टिविटी क्या होता है, हट जाता है, कंटिन्यूअसली वहां कनेक्टेड नहीं रहता। इससे पहले सेशन ऑब्जेक्ट से भी होता था, लेकिन सेशन ऑब्जेक्ट कहां बन जाता है, सर्वर पे। अब जितना यूजर होगा उसका सेशन ऑब्जेक्ट सर्वर पे बनेगा। तो आज के डेट में क्या होता है कि ह्यूज नंबर ऑफ यूजर होता है, तो सर्वर के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स का सेशन ऑब्जेक्ट बना के रखे, क्योंकि उसके पास मेमोरी का कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। तो इसलिए वो क्या करता है कि सेशन का इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ही डाल के छोड़ देता है एज टोकन, और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप उसको खोलते हैं, वो टोकन जाता है, वो ऑथेंटिकेट होता है, आपका काम होना शुरू हो जाता है। तो वही है यहाँ पे दिया हुआ है, JWT enable token based authentication for stateless communication which is ideal for REST API, मोबाइल ऐप, सिंगल पेज ऐप, ये सब में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी JWT होता है उसका 3 पार्ट होता है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। इसके बारे में पिछला वीडियो में क्लियरली सब कुछ बताया हुआ है कि हेडर क्या होता है, पेलोड क्या होता है और सिग्नेचर क्या होता है। तो पिछला वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब है कि इसमें काम कैसे होता है, तो जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, यूजर लॉग विथ वैलिड क्रेडेंशियल। हम बोले एक बार तो आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, इफ क्रेडेंशियल और वैलिड एपीआई जनरेट द JWT टोकन। तो जैसे ही अगर आपका आईडी पासवर्ड सही है तो वहां से JWT टोकन जनरेट होता है। क्लाइंट स्टोर दिस JWT टोकन इन लोकल स्टोरेज और मेमोरी। अब वो मान लो आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में आके वो टोकन स्टोर हो जाएगा। आप वेब ऐप क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, और अगर लैपटॉप से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के लोकल डिवाइस में आके वो टोकन स्टोर हो जाएगा। For every API request, client send the JWT in the authentication header। अब जब भी दोबारा आप उस वेब एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को, विंडो एप्लीकेशन को खोलते हैं, जैसे ही खोलते हैं यहां से वो टोकन कहां चला जाता है, वहां चला जाता है, और वहां जाने के बाद उसका ऑथराइजेशन होता है।
एपीआई वेरीफाई द टोकन यूजिंग सीक्रेट की, क्योंकि वहां से हम बताते हैं ना हेडर आता है, पेलोड आता है और सीक्रेट की आता है, तो यहां से वो सीक्रेट की जाएगा, उसको वेरीफाई करेगा। इफ वैलिड द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस अदरवाइज रिजेक्टेड, तो अगर तुम्हारा यहां से गया और वो अगर वैलिडेट हो जाता है कि भाई हाँ टोकन सही है, तो आपको काम करने का परमिशन मिल जाएगा ना, तो बोल देगा क्या, अनऑथराइज यूजर, आप यूजर सही। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से हमारा इसके अंदर चलता है। एडवांटेज क्या है, तो स्टेटलेस है, इसमें कोई भी सेशन या कोई भी कुकी का जरूरत नहीं पड़ता है। स्केलेबल है, क्योंकि हम पहले बोले परफेक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड माइक्रो सर्विसेज, बड़े से बड़े पैमाने पे इस पे काम किया जा सकता है। सिक्योर है, टोकन इज साइंड एंड नो टेम्परिंग इज डिटेचेबल। बोला क्या कि यहाँ टोकन जो होता है, जो भी आता है तुम्हारा टोकन, वो साइंड होता है। साइंड मतलब क्या होता है, की रहता है, की से वो लॉक किया हुआ रहता है, तो कभी भी उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, कोई टेम्पर नहीं किया जा सकता है, या उसको हटाया नहीं जा सकता है। कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा होता है, इसलिए आसानी से एक जगह से आ जा सकता है, ठीक है। और यूआरएल के थ्रू यहां से वहां जा सकता है, वहां से यहां आ सकता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म कि अगर ये जो है, अगर एक बार वेब एपीआई में डाल दिया गया, तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको काम, इस पे यूज किया, इसको यूज किया जा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज किया जा सकता है, डेस्कटॉप के थ्रू भी यूज किया जा सकता है, और माइक्रो सर्विसेज के थ्रू भी इसको यूज किया जा सकता है। तो हर चीज के साथ ये कंपेटेबल है। अब इसका यूज कहां करते हैं, तो बहुत जगह यूज करते हैं, वेब एपीआई ऑथेंटिकेशन में, ओऑथ ओपन क्लाइंट कनेक्ट में, माइक्रो सर्विसेज में, मोबाइल ऐप में, या सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे आज के में तुम्हारा नोड जेएस का, या फिर क्या नाम है, रिएक्ट का जो एप्लीकेशन बनता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसमें इसका यूज होता है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्टेप्स देखेंगे और कुछ स्टेप्स आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है प्रोजेक्ट बनाना। कौन सा प्रोजेक्ट बनाना, वेब एपीआई। चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ये खुल गया। अब यहां पर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहां से कौन सा टेम्पलेट लेंगे, वेब एपीआई का, ASP.NET कोर वेब एपीआई। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे कुछ भी देते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन ऑथ डेमो। यहां क्या करते हैं, नेक्स्ट। यहां पे याद होगा इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट होना चाहिए, ये टिक जब भी बनाते हैं। और यहां क्या करेंगे, क्रिएट। इस तरह से मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक डेमो, वेदर फोरकास्ट वगैरह आता है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को अपना सारा काम करना है। अगला है कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। कौन कौन सा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एसक्यूएल सर्वर और JWT बियरर एक नया करना पड़ेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इसलिए होगा, सॉरी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, और ये क्योंकि हमको आइडेंटिटी का काम करना है, ठीक है, क्योंकि आईडी पासवर्ड वगैरह यूजर वगैरह रजिस्टर होगा, लॉगिन होगा। एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना है। और JWT ऑथेंटिकेशन के लिए आपको JWT बियरर नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर ये कोई पूछे कि भाई अगर ऑथेंटिकेशन JWT का करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना पड़ता है, जो नॉर्मली करते हैं उसके अलग से, तो Microsoft.ASP.NET Core.Authentication.JWT बियरर। तो चलो ये तीनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन आ गए। ब्राउज में जाएंगे, पहला देंगे आइडेंटिटी, Microsoft.ASP.NET Core है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, यहाँ पे देखो Microsoft.ASP.NET Core और Identity.Entity Framework Core तो सेलेक्ट करके यहाँ से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल, एक्सेप्ट। इंस्टॉल हो गया। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर,
वही है intdfmocode.sql सर्वर इंस्टॉल, और तीसरा क्या है JWT bearer। ये है पहला वाला इंस्टॉल हो रहा, हो जाना। तीसरा भी इंस्टॉल कर लिए, एक्सेप्ट। ये भी इंस्टॉल हो गया। इसमें बता दिए क्या क्या काम होता है। अगला काम क्या है, क्योंकि यूजर का काम करना था, आपको यूजर मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यूजर मॉडल के लिए एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले मॉडल्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, मॉडल्स। अब मॉडल्स में क्लास ऐड करना पड़ेगा यूजर। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन यूजर बनाया, ऐसे यूजर ही बना सकते हैं, एप्लीकेशन कुछ भी बना सकते हैं। तो चलो राइट क्लिक, ऐड क्लास, जो है वही रखते हैं, नाम देते हैं एप्लीकेशन यूजर डॉट। हम लोग को याद होगा कभी भी हम लोग आइडेंटिटी का काम करते हैं तो उसको आइडेंटिटी यूजर से क्या करते हैं, इनहेरिट करा लेते हैं। यहाँ पे इस क्लास को किससे इनहेरिट करा लेंगे, आइडेंटिटी यूजर। एरर आ रहा है क्योंकि इसका पैकेज इंस्टॉल स्पेस को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके ये आ गया। अब आप चाहे तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो तुम्हारा यूजर नेम ईमेल आईडी, अगर आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, यूजर नेम ईमेल आईडी पासवर्ड हैश, ये सब तो अपने आप आ जाएगा। और तुम चाहो कि इसमें फर्स्ट नेम भी आए, लास्ट नेम भी आए, तो वो तुम अलग से ऐड कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग ऐड नहीं करते। नहीं तो अगर तुम अलग से ऐड करना चाहते हो तो यूजर टेबल में फर्स्ट नेम भी जाए, लास्ट नेम भी जाए, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फिर गेट सेट, फिर पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम, फिर गेट सेट, ये कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि ये करेंगे तो फिर रजिस्टर के अंदर भी, फिर फॉर्म वॉर्म के अंदर भी सब करना पड़ेगा, झमेला हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर एक डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है। चलिए डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए कहाँ बनाते हैं, डेटा नाम के फोल्डर में, डेटा नाम का फोल्डर बनाना होगा। राइट क्लिक, ऐड फोल्डर डेटा, और इसके अंदर बनाएंगे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐड क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस। कोई भी डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है वो किससे इनहेरिटेड होता है, तो वो आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी का काम करना, नॉर्मल डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन ये होगा आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। और ये इसमें क्या जाएगा, एप्लीकेशन यूजर। जो हम लोग यूजर क्लास बनाए हुए हैं, एप्लीकेशन यूजर कहाँ है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जिस पैकेज के अंदर है नेम स्पेस के अंदर, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। मेरा किसके अंदर है, चलो आ रहा है, यहाँ कर लेते हैं। आ गया। प्लस इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, देखो पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसमें दो चीज आएगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस आता है और वही बेस को पास कर देते हैं, तो जनरली वही चलेगा, पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में आता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। दे देंगे कॉन्टेक्स्ट और यही पास कर देंगे बेस में। एक बार कोड देख लो, यहां तक काम हम लोग का हो गया। डीबी कॉन्टेक्स्ट भी सेट हो गया। इसमें हम लोग क्या किया, तो वी इनहेरिट द आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन टू इंक्लूड ऑल द
आइडेंटिटी रिलेटेड टेबल ऑटोमेटिकली, ये हम लोग यहाँ पे क्यों किए, इसलिए किए हैं कि जब भी हम लोग माइग्रेशन रन कराएंगे तो इससे क्या होगा, जितना भी आइडेंटिटी से रिलेटेड टेबल है, चाहे वो यूजर टेबल है, रोल टेबल है, बाकी टेबल, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, जिससे कि देखो लिखा हुआ एसपीनेट यूजर रोल, ये सब चीज ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर हम लोग को आइडेंटिटी काम नहीं करना रहता तो यहाँ पे हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं, आइडेंटिटी काम करने के लिए इसको इनहेरिट करते हैं। अब स्टेप 5, एक इंटरफेस बनाना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा सर्विसेज, क्योंकि यहाँ बहुत सारा अलग से सर्विस आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या सर्विस यूज नहीं कर पाएगा, सर्विस के लिए क्लासेज और इंटरफेस बनाना पड़ता है, तो उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं सर्विसेज नाम का। अब JWT का काम फाइनली शुरू हुआ, अभी तक JWT का काम शुरू नहीं हुआ। सर्विसेज नाम का फोल्डर बना, इसके अंदर एक इंटरफेस बनाते हैं और ये इंटरफेस को इनहेरिट करता है, क्योंकि देखो आगे जाके हमको टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन जनरेट करने के लिए एक अलग से क्लास बनता है और वो क्लास जो है उसको इनहेरिट कराना पड़ता है अपना एक इंटरफेस से। तो अभी तक हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इंटरफेस नहीं बनाए हैं। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक तरह का क्लास नहीं बोल सकते, एक अधूरा क्लास होता है जिसके अंदर किसी क्लास का स्ट्रक्चर बताया जाता है। और कोई भी क्लास अगर इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो इसके अंदर जो भी चीज बताया गया है उसको ओवरराइड करना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे JWT ऑथ विथ आइडेंटिटी डेमो नाम का एक तो खैर प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ये देखो ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसलिए यहाँ इसका जगह पर हम लोग का जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वो रहेगा। जैसे हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, JWT और डेमो, यहाँ पे अलग है। हम लोग को क्लास बनाना आई टोकन सर्विस, क्लास नहीं इंटरफेस बनाना। क्या बनाना है, इंटरफेस कैसे बनता है, राइट क्लिक ऐड, हम लोग को न्यू आइटम में जाना पड़ेगा, क्लास में नहीं जाना पड़ेगा। और यहां पे नाम देना पड़ेगा क्या है, आई टोकन सर्विस। आई देखो आई का मतलब कुछ नहीं है, अगर जो इंटरफेस होता है उसके आगे आई लगाना पड़ता है, आई टोकन सर्विस। आई टोकन सर्विस। और यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नहीं फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं कि इसके जो भी इस पर्टिकुलर इंटरफेस को क्या करेगा, जो भी इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इनहेरिट करेगा उसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन, किस नाम से, क्रिएट टोकन। और वो जो फंक्शन बनेगा वो पैरामीटर लेगा दो चीज का, एप्लीकेशन यूजर का, इसका यूज बता देंगे आगे जाके यूजर, और एक होगा आई लिस्ट स्ट्रिंग रोल्स, क्योंकि यहाँ पे रोल का भी काम कराएंगे। तो इसका दो पार्ट, एक तो यूजर और वो किस रोल में आता है वो रोल यहाँ पे पास करना पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्टली कोई यूज नहीं होगा, इसको सिर्फ एक क्लास के अंदर क्या किया जाएगा, इनहेरिट किया जाएगा। ये मेरा अभी पहला पार्ट आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट करके बना रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग क्या देखे कि JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है, दूसरा प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तीसरा मॉडल जो हम लोग बनाएंगे, चौथा डीबी कॉन्टेक्स्ट, और पांचवा स्टेप हम लोग क्या किए, एक इंटरफेस बनाए जिस इंटरफेस को आगे जाके क्लास बनाएंगे टोकन सर्विस, उसमें इनहेरिट कराएंगे और उसमें सारा काम करेंगे। तो इसमें कोड तुम्हारा काफी ज्यादा है, इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे अभी इसको क्या करेंगे, इसको इतना ही तक छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे।